प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और आज के सुंदर दिन में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ बी फ्लरिश इन क्राइस्ट चैनल में। और परमेश्वर की दया से जो हम आज का दिन देखने पाए, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अद्भुत वचन के साथ और बहुत ही अद्भुत टॉपिक के साथ परमेश्वर आज आपके मध्य में लेके आए हैं प्रिय। और बहुत सी बातों में हम इन चीज़ों को बहुत ही अपनी लाइफ में कॉमनली पाते हैं। और आज का जो हमारा विषय है, समय हम ज़्यादा इसमें ना लगाते हुए हम विषय पे जाएंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है योर वर्ड्स हैव पावर। आपके शब्दों में ताकत होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने कई वचनों में हमें समझाया है, कई वचनों में हमें बताया है कि हमें किस तरह से अपनी जीभ को अपने वश में रखना है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कहूँगी कि आपके और मेरे वश में आने की नहीं है। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा की सानिध्यता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके और मेरे जीवन में जब तक नहीं आएगी प्रियो, हम इस हालात के साथ और इस हालात पर विजय नहीं पा सकते। अब आप कहेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें इन क्षेत्रों में, यानी जब जीभ के विषय में आता है, जब हमें अपने वर्ड्स का यूज़ करने की जब हमारे जीवन में बात आती है, तो किस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं। आइए प्रियो, हम वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे वचन याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 5वां पद। याकूब की पत्री 3 अध्याय 5वां पद। और इसके अनुसार बाइबल में लिखा हुआ है, जीभ को वश में करना, यानी कि आप अपनी बल और अपनी शक्ति से उस जीभ पर विजय नहीं पा सकते। हालेलुया। बहुत से ऐसे वचनों में हम देखते हैं कि ये हमारे लिए विनाश का कारण भी होती है और कई बार ये हमारे लिए समृद्धि को लेके आती है। आइए प्रभु का वचन हमें क्या बताता है इसके बारे में। याकूब 3 अध्याय 5वां पद। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े वन में आग लगाने के लिए काफ़ी होती है प्रियो। वैसे ही हमारे जीवन, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर का अगर हम एक अंग देखें तो ये जीभ जो है एक छोटे अंगों में पाई जाती है। सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक छोटा सा अंग है ये हमारे शरीर का। लेकिन ये एक वन में आग लगाने की ताकत रखती है। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बाइबल कह रही है, जिसके तात्पर्य में यदि हम जाएं कि वर्ड्स पावर क्या होते हैं। यस, आपके बोले गए शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है और आपके कहे गए शब्दों के ऊपर ही इविल स्पिरिट्स भी काम करती हैं प्रियो। तो हमें आज जानने की बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफ में कैसा कन्फेशन करें। पॉजिटिव कन्फेशन होना चाहिए या हमारी लाइफ में नेगेटिव कन्फेशन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई चीज़ों में जो है हम अपने लाइफ में अपने आप को नेगेटिव ही कहते हैं, अपने लिए नेगेटिव ही सोचते हैं, अपने लिए बहुत इजीली हर बात को जो है वो हम डिक्लेयर कर देते हैं। जबकि परमेश्वर ने आपको और मुझको इन मुखों को दिया है कि हम इससे परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करने पाएंगे। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये मुख हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक जरिया है प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने हर डिसीजन जो है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। हर डिसीजन को मैंने तुम्हारे हाथों में डाला हुआ है कि तुम किस तरीके से अपनी इस तलवार को, जीभ भी एक तलवार की नाई ही है, ये अच्छे अच्छे स्थानों में भी झगड़े कराने का और मेल मिलाप कराने का दोनों ताकत ये रखती है प्रियो। आज हमें जानना है वचनों के साथ कि किस तरह से ये जीभ जो है एक हमारे लाइफ में एक बड़ी समस्याओं को भी ला सकती है और हमारी समस्याओं को चुटकियों में ये हल भी कर सकती है। और किस तरह से हम इसे वश में ला सकते हैं, आइए हम वचन में जाएंगे। और याकूब की 3 अध्याय में से ही हम जब 2 पद को, लगभग इसका जितना हम 12वें पद तक देखेंगे, आज हमारा इसमें बेसिकली मनन रहेगा कि 12वें पद तक पूरा जीभ को वश करने के विषय में लिखा हुआ है प्रियो। और इसके जब 2 पद को हम पढ़ते हैं कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई इस वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध
मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यानी कि जो कोई जो है, हम अपनी लाइफ में, वचन ये बता रहा है कि हम कई बार चूक जाते हैं, लेकिन जो इस वचन में चूकता नहीं है, यानी कि जो अपने शब्दों को कंट्रोल करना जानता है। यदि हम सांसारिक दृष्टि से देखें प्रियो, तो हमारे जीवन में हम कई बातें, कई ऐसे डिक्लेरेशन अपने मुंह से बोल देते हैं, चाहे वो हमारे प्रिय के लिए हो, चाहे वो हमारे खुद के लिए हो, चाहे वो हमारे लाइफ की। हम क्यों नहीं अपनी लाइफ के लिए आशीषों को बोलते हैं? हम क्यों नहीं अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को बुलाते हैं कि परमेश्वर की आशीषें मुझ पे आए, मैं आने वाले समय में आशीषित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या जो आपकी अभिलाषा है, या जो आपके लिए आप सोचते हो कि आप प्रभु में किस तरह से बढ़ना चाहते हैं, तो उसका पॉजिटिव कन्फेशन करिए। गलत चीज़ों में अपने कन्फेशन को मत कीजिए, ताकि परमेश्वर जो है आपकी ज़िंदगियों में उन नदियों को, उस सुख की नदियों को बहाने पाए। हालेलुया। नीति वचन, मैं जितने भी वचन आपसे डिस्कस कर रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नीति वचन 10वें अध्याय का 19वें पद में लिखा हुआ है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम लेता है। हालेलुया। कई जगह में हमें शांत रह जाना हमारे लिए भला हो जाता है प्रियो। कई जगहों में हमारे लिए अपने आप को, अपने मन को शांत कर लेना जो है वो हमारे लिए क्या होता है, एक बुद्धि का सोत हो जाता है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा हमें मुंह से बातें निकलना कई बार वो जो है हमारे खुद के लिए परेशानी का कारण हो जाता है। परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है प्रियो कि हमें अपनी जीभ को अपने वश में रखना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहले की तरह ना तो आपसे हो सकता है ना मुझसे हो सकता है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होना इसका तय है। पवित्र आत्मा जब आपके जीवनों में आएगा तो वो आपकी हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चालू कर देगा। लिखा है ना वचन में, जो हमने अभी पढ़ा था, याकूब की पत्री 3 अध्याय 2 पद में, कि सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कौन मनुष्य लगा सकता है? जो कि सिद्ध है, जो सिद्ध है। सिद्ध कौन हो जाता है? पौलुस अपने वचनों में कहते हैं कि मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूं, और सिद्ध मनुष्य वो है जैसे कि यीशु मसीह है ना। हाँ, आप और मैं जो है, हम नहीं कह सकते कि हम सिद्ध हो चुके हैं। हम सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रभु में क्या हो सके, बढ़ सके, प्रभु को अपने जीवन को समर्पित कर सके, दे सके। हालेलुया। उसी तरह से नीति वचन के 4 अध्याय के 24वें पद में कहता है कि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस जीभ को वश में लाना क्या ही असंभव है एक मनुष्य के लिए, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि परमेश्वर के लिए हर बात संभव है। हम अपने मुंह से जो भी कन्फेस करते हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कुछ आप कहते हैं, दुष्ट आत्मा भी आपकी बातों को सुनती है और परमेश्वर भी आपकी बातों को सुनता है। अब डिपेंड करता है कि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं और उस एग्जाम को देने जाने के पहले आपने कह दिया कि भाई मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, इट मीन्स फिर आप जो है, कुछ लोग कहते हैं कि दिस थिंग इज रिलेटेड विथ द साइकोलॉजी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑल द थिंग्स इज नॉट डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजी, बिकॉज साइंस जो है वो परमेश्वर से बहुत पीछे है, और उसका बहुत अच्छा प्रमाण आज हम अपनी सोसाइटीज में देख रहे हैं। इस वायरस की जो गति है उसको इंसान रोक नहीं पा रहा है, इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पा रहा है। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से ही अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे उठ जाता तो शायद आज इंसान को परमेश्वर की ज़रूरत नहीं होती प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके मुख से बोला गया हर एक वचन जो है वो आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ को ऑपरेट करने वाली चीज़ें आकाश में ऑलरेडी है, जो कि हमारे नेगेटिव फॉर्म में है, यानी कि हमारे लिए जो है वो एक तरह से एक एंटी पार्टी कह सकते हैं हम इसको, कि ये एक तरह से हमारी लाइफ में जो है वो नेगेटिव फॉर्म में जो है ये काम करता है।
और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में जो है परमेश्वर की पॉजिटिविटी को जो है हम बना के रखें। हालेलुया। और उसी तरह से जब हम देखते हैं इसके तीसरे अध्याय के, याकूब के तीसरे अध्याय के 5वें पद से हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें जो हमें वचन स्वयं बताता है प्रियो। ये बातें अपने मुंह से बोलने वाली बातें नहीं, ये परमेश्वर का सामर्थ्य और जीवित वचन है। और खुदा ने भी, मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से इन वचनों के अंदर पावर होती है। आइए वचन से हम देखेंगे तीसरे अध्याय का 5वें पद से लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है, और देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगाती है। हालेलुया। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, कि पर जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है और इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। तो एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों ही निकलते हैं। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों जल निकल सकता है? और हे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। जो आपके थॉट्स हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है ये एक बला की तरह है। आज से क्यों ना हम अपने जीवनों में इन बातों को देखना प्रारंभ करें कि आपकी जीभ आपके वश में है या नहीं है। सबसे पहले जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में एंटर होता है प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी वो सबसे पहले आपके मुंह पे कब्जा करता है। हालेलुया। हाँ, एक व्यक्ति आत्मा से भरा है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि वो अन्य भाषा में वो बातें करता है, वो अन्य भाषा बोलने लगता है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा सबसे पहले आपके मुखों के ऊपर अपना कंट्रोल लेके आता है, क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ी बला और सबसे बड़ा विनाश जो है इसी जीभ के द्वारा आपकी लाइफ में हो सकता है। तो सबसे पहले वो आपकी जीभ में कंट्रोल लाता है, उसके बाद वो आपके स्वभाव को बदलता है। यस, आप जैसे थे नहीं, आप जिस तरह के स्वभाव में थे नहीं, वो आपको उस स्वभाव में लेके जाता है। लोग आपको देखकर कहने लगते हैं क्या ये वही इंसान है? ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति बहुत ही पवित्र होती है। प्रियो, हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझको अपने मुखों को और अपनी जीभ को, अपनी सोचों को पवित्र करना होगा। तब आप जिन चीजों की लालसा कर रहे हैं, आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाए, पवित्र आत्मा आपको भर दे। यस, आप कहते होंगे मैं किसी की बुराई नहीं करती, मेरा मन तो साफ है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। यस, आपने आज तक बुरा नहीं किया। अगर आज आप अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने मुझे परमेश्वर के पास जाने से रोका हुआ है, तो इसका उत्तर भी प्रियो आपके पास ही है, इसका सॉल्यूशन भी आपके पास ही है। और वो सॉल्यूशन ये है कि आप खुद घुटनों पे जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे और पूछें कि खुदा मुझ में क्या कमी है, और अगर वो कमी मुझ में है तो प्रभु तू उसे साफ कर, तू उसे निकाल। अपने मुख को झूठ बोलने से, छोटी छोटी लोमड़ियों से चौकसी करिए कि आपकी जिंदगी में वो शैतान और एंटर ना करने पाए। सबसे पहले जो है वो आपके मुखों के शब्दों को वो इस्तेमाल करना चाहता है। पहले वो चाहता है, वो आपको विवश कर देता है। आपने देखा होगा कोई भी परिस्थिति अचानक से नहीं आ जाती है। जब आप परेशान होते हैं, पहले माहौल बनाया जाता है, उसके बाद आपके शब्द जो है वो क्या होते हैं,
प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि सबसे पहले आपकी हालातों को तैयार किया जाता है कि आप परेशान हो जाएं या आप एक नेगेटिव फॉर्म में चले जाएं, और वहां से आप अपना एक नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आप बोल देते हो तो तुरंत इविल स्पिरिट्स और दुष्ट आत्माएं उस काम को करने के लिए आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाती है, और ठीक जैसा आपने सोचा है वो हकीकत में उसे आपकी लाइफ में करने की कोशिश करती है। उसी के दूसरी तरफ यदि आप परमेश्वर के स्वभाव को देखें, यदि आप कहते रहे मैं आशीषित हूं, क्यों प्रभु ने कहा कि वचन की तलवार ले लो, क्यों यीशु मसीह लड़ता रहा उस शैतान से कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन उस हर एक शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, क्योंकि मुख का वैल्यू, मुंह की वैल्यू बहुत ज्यादा है प्रियो। हालेलुया। अदन की वाटिका में जब हम देखते हैं, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब आदम और हवा की रचना करी थी, उसके पहले आप और मैं जानते हैं जब ये पृथ्वी की रचना हुई एक घोर अंधकार था। उस अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जो है वो मंडलाता रहता था, और उसके बाद परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो वो शब्दों से की। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने मुख से कहा और हो गया। हालेलुया। आप उत्पत्ति की किताब में जब पढ़ेंगे हर शब्द में लिखा है परमेश्वर ने कहा और हो गया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है प्रियो। क्यों ना आज से हम अपनी इस जीव को, जो विनाश को, जो बैर को, जो मृत्यु को, जो क्लेश को, जो संकट को आपकी जिंदगी में लेके आती है, उसे क्यों ना आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से कंट्रोल करने की कोशिश करें प्रियो। हालेलुया। जकरिया के 4 अध्याय में लिखा हुआ है, ना तो बल से और ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा से होगा। आपकी लाइफ में जो चीजें असंभव है, आज आपको लगता है कि आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं बहुत अपने आप को कोशिश करती हूं कि मैं एक दिन पवित्र जीवन जीऊं, लेकिन दूसरे दिन से मेरे मुंह से बड़बड़ाहट निकलने लगती है। उसका सबसे बड़ा कारण है आपका हृदय। जब आपका हृदय साफ होगा आपका मुंह भी साफ हो जाएगा। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा हुआ है, मनुष्य जो कुछ यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मनुष्य खाता है वो तो उसके शरीर से बाहर हो जाता है, लेकिन उसे दूषित वही करता है जो उसके मुख से बाहर आता है। हालेलुया। जीभ आपकी है, वश भी आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए स्टेप भी आपको लेना पड़ेगा। एक खाना बनाने के लिए, एक खाने को खाने के लिए उसे यूं ही हम शब्दों से नहीं कह सकते, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है प्रियो। यदि आपने सोचा है तो आप उसका प्रिपरेशन करेंगे। जितनी भी बहनें जो कुकिंग करती हैं और उन्हें पता होगा कि हम जब भी कुछ प्रिपरेशन करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत तैयारियां होती है, और वो सारी तैयारियों के साथ एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन हमें मिलता है, हम उसे तैयार कर पाते हैं। वो कैसे होता है? वो आपकी इच्छा शक्ति से होता है, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि में सोचा कि आज मुझे बनाना है। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर के लिए निर्णय लें, आज क्यों ना हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लें कि परमेश्वर, आज से मैं अपनी जिंदगी को आपके सानिध्य में बिताना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के लिए आप अपना एक कदम बढ़ा के देखिए, परमेश्वर आपकी तरफ दौड़ता चला आएगा। हालेलुया। मेरी जिंदगी भी पहले पापमय थी। मेरी टेस्टिमनी को आपने सुना होगा, उसमें मैंने आपको बताया मेरे मुख से भी झूठ निकलता था, मेरे मुंह से भी किसी की बुराई होती थी, मेरे मुंह से भी मैं बड़बड़ाती थी, मेरे मन में भी गलत विचार आते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब से उस यीशु नासरी को मैंने पाया है, जब से वो यीशु नासरी मेरी जिंदगी में आया है, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर दी है, और मैंने कहा है कि खुदा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके राज्य में एक उपयोगी पात्र के तौर पे इस्तेमाल हो सकूं, छोटा ही सही, लेकिन खुदा मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ। हालेलुया। एक निश्चय कीजिए अपनी लाइफ में, परमेश्वर को मौका दीजिए कि वो आपकी जिंदगी में कार्य करे। पॉजिटिव बोलना प्रारंभ करें अपने मुंह से, अपने लिए नेगेटिव मत बोलते रहिए कि मैं कमजोर हूं, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, पॉजिटिव कमेंट्स करना प्रारंभ करिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय के 10वें पद में प्रभु हमसे क्या कहता है। क्योंकि जो कोई जीवन
जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। हालेलुया। शैतान आएगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, तब भी डिसीजन इज योर्स। परमेश्वर ने हर निर्णय आपके हाथ में दे दिया। आदम और हवा को उस ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था, लेकिन डिसीजन उनका था कि उन्हें ये खाना है या नहीं खाना है। और परमेश्वर उसी तरह से आज आपके सामने इन वचनों के साथ बातें कर रहा है प्रियो, कि आपको उस जीभ को वश में लाना है या नहीं लाना है। अभी भी वक्त बाकी है, अभी भी समय बाकी है। अब भी हमारे पास वक्त है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, हम अपने गुनाहों से तौबा करें और परमेश्वर के सानिध्य में अपनी जिंदगी को दे दें। क्योंकि लिखा है वचन में कि जो अच्छा दिन देखना चाहता है, यानी कि अजीब को वश में करना एक अच्छे दिनों की शुरुआत है। आपसे कोई लड़ेगा नहीं, आपके अंदर कोई बैर नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका चेहरा आपका दर्पण है। जब आपका चेहरा लोग देखेंगे तो वो ऐसे ही समझ जाएंगे कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि खुदावंदा अपने जोर को, अपने ज्योति को, अपने तेज को आपकी जिंदगी में प्रकट करना प्रारंभ करेगा प्रियो। आप सोच नहीं सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं कहती हूँ ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ वो मेरी इमेजिनेशन से बाहर था, मेरी कल्पना से बाहर था। खुदा का प्रेम अगाप्य प्रेम है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। और उन दुआओं के दरमियान जब वो अपने छिदे हुए हाथों को आपके सिर पर बढ़ाता है, तो वह अपने स्वर्ग से अपनी प्रेम की एक बूंद को वो आपके ऊपर टपकाता है और वो बताने की कोशिश करता है कि देख, मैंने तेरी दुआएं सुनी हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसी तरह से और भी जब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कई बार हमने जो भी आत्मिक कलीसिया में आप लोग जाते होंगे, वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पे इविल स्पिरिट्स का केस होता है। जब दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं तो वो व्यक्ति पहले तो कुछ अलग तरीके से बात करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने आपे में आता है या आती हैं तो वो एक नेचुरल एंड नॉर्मल वर्ड्स में आ जाती हैं और वो कहते हैं कि हमें पता नहीं हमने क्या कहा, हमें याद नहीं हमने क्या कहा। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? आपके शब्दों पर लगाम देना परमेश्वर के हाथ में है। जितनी ज्यादा बातें उतना ज्यादा संकट। ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके और मेरे जीवन में प्रकट कर रहा है प्रियो। क्योंकि प्रभु का वचन वार पार छेदने वाली तलवार है, जो मांस और गूदे गूदे को चीर कर रख देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी तरह से जब हम देखते हैं दूसरा शमूएल 23 अध्याय के दूसरे पद में लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होकर कब बोलेगा प्रियो? जब आप अपने जीभ को और जीभ के सारे कंट्रोल को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। और खुदा जब इसकी कमांड ले लेगा तो आपके मुंह में वही वचन आएगा जो परमेश्वर आपके मुंह में डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस फॉर योर लव ओ लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि खुदा ने हमें इतनी प्यारी आत्मा से भरा है। आज भी हमारे पास वक्त है, आज भी हमारे पास समय है, और क्यों ना हम आज से ही अपनी इस प्रैक्टिस को प्रभु में होके तैयार करें। अपने शक्ति से करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आप अपने हिसाब से करेंगे आप शायद परमेश्वर से विश्वास भी खो देंगे। प्रभु के सानिध्य में डालकर अपने आप को ऊपर लेके जाइए, प्रभु के हाथ में दीजिए। हालेलुया। नीति वचन 10वां अध्याय का 31वां पद हमसे क्या कहता है प्रियो? धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती और उलट फेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उलट फेर की बात करने वाली जीभ काटी जाएगी। हालेलुया, वो कट जाएगी प्रियो।
परमेश्वर चाहता है कि वो आपके मुंह से बुद्धि की बातों को प्रकट करे, टपकाए उन बातों को। लेकिन उसी तरह से यदि हम देखेंगे सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत में, वो कहता है कि तेरा वचन मुझे मधु से भी मीठा लगता है अपने मुख में। प्रभु का वचन जो है वो बिल्कुल सटीक और अटल है प्रियो। परमेश्वर की व्यवस्था खरी है जो प्राण को बहाल कर देती है। क्यों ना आज हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, करें सेक्रीफाइस अपनी चीज़ों का, और देखिए परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अगर अद्भुत और असीमित तौर से अगर परमेश्वर ना बरसाए तो आप इस बात को, आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आपकी ज़िंदगी को अपनी आत्मा से भरेगा प्रियो। उसी तरह से हम जब नीति वचन 12 का 18वें पद में देखते हैं, ऐसे लोग जिनका बिना सोचे विचारे बोलना जो है तलवार के समान चुभता है। मतलब ऐसे लोग, कई बार हम जो है अपने लोगों को बिना सोचे विचारे जब हम किसी को पीड़ा दे देते हैं, हमको लगता है हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वही चोट होती है। मैं आपको कहना चाहूँगी, शब्दों की चोट जो होती है वो किसी भी हथियार या किसी भी तरह के अलग तरीके की लड़ाई से बिल्कुल अलग होती है। और जो व्यक्ति किसी को शब्दों के द्वारा ठेस पहुंचाता है वो उसके सीधा हृदय में लगती है प्रियो। हमें अपने शब्दों को परमेश्वर के हाथों में देना है ताकि हमारे मुखों से परमेश्वर की महिमा 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 और सिर्फ महिमा हो। हालेलुया। हमें दो विचारों में लटकते नहीं रहना है। हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की मर्जी को जानें। अपने लिए आज से ही हम एक पॉजिटिव कन्फेशन करना प्रारंभ करें और एक ऐसी बला को जिसे विनाश का कारण बताया गया है, परमेश्वर की सहायता से उस पर विजय प्राप्त करें। प्रभु ने कहा है कि संसार में तो तुम्हें दुख है, क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह विजयी है। तो यीशु मसीह को मानने वाले बच्चे भी विजयी हैं। यानी प्रभु ने हमें हारा हुआ जीवन या पराजित जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने हमें किस जीवन को जीने बुलाया है कि हम एक आनंदमय तरीके से परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं और प्रभु की आराधना में, प्रभु की स्तुति में अपने जीवन को दे, अपने मुखों से परमेश्वर की आराधना करें। जिस तरह से परमेश्वर ने अपने शब्दों से इस संसार की रचना की, उसने सबसे एक अद्भुत अंग एक इंसान के शरीर में डाला और वो है जीभ। और जीभ का कंट्रोल आपकी और मेरी सामर्थ्य से नहीं आ सकता। क्यों ना आज हम अपनी ज़िंदगी को और उन शब्दों को जो हमने अपने परिवारों के लिए और अपने खुद के लिए जो नेगेटिव्स कहे हैं, उसे आज ही से उसे रिजेक्ट करना प्रारंभ करिए। उसे रिजेक्ट करिए अपनी दुआओं में और बोलिए, प्रभु मैं उन सारे शब्दों को रिजेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट करती हूँ जो मैंने अपने दुख में या किसी परेशानी में अपने खुद के लिए बोले। और आप देखिए कि कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी इंस्टेंट आंसर के लिए वेट जो है कोशिश मत कीजिएगा। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है कि कोई आपने प्रार्थना करी और आपको यूं उत्तर मिल गया और आप खुश हो गए और फिर बाद में आपको लगता है कि आप फिर से निराश हो गए। मैं कहती हूँ परमेश्वर के अंदर जो भी है वो एक नई सृष्टि है और परमेश्वर में जो कोई बदलता है, प्रभु उसको छिछले पानी में या परमेश्वर उसको रेत पर खड़ा नहीं करता, उसे चट्टान पे खड़ा कर देता है। हालेलुया। उसका जीवन ज्योति के समान चमकने लगता है और वो सिर्फ अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो अपने मुख को परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए इस्तेमाल करता है। जो भी बात अगर आपने किसी भी अपने प्रियजन के लिए बोली है, यीशु के नाम से उसे कैंसिल करना चालू करिए और देखिए आपकी लाइफ की ब्लेसिंग कैसे परमेश्वर आपके हालातों को बदलना प्रारंभ करता है। अपने मन को साफ कर लीजिए, यीशु के लहू से धो दीजिए और बोलिए प्रभु से कि तू इसमें आके वास कर। खुदा का वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझको पवित्र आत्मा का मंदिर कहा है प्रियो। प्रभु इस मंदिर में आके वास करना चाहता है। प्रभु कहीं बाहर नहीं रहना चाहता, वो स्वयं आपके अंदर रहना चाहता है। आज लॉकडाउन की सिचुएशंस है, हमारे चारों तरफ सारे चर्चेस बंद है। क्या दुआएं सुनी नहीं जा रही? क्या प्रभु हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा?
क्या आज भी हम सोचते हैं कि हम सिर्फ चर्च जाकर आ जाएंगे तो हमारी दुआएं सुन ली गई हैं? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना प्रारंभ करिए और आप देखिए कि परमेश्वर किस तरह से आपके हर क्षेत्र में आपको कामयाबी देना प्रारंभ करेगा। और ये वचन पूरा हो जाएगा जो सिद्धता को बताता है कि याकूब का 3 अध्याय का 2 पद, कि इसलिए कि हम बहुत बार चूक कर जाते हैं। जो कोई इस वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। देह के काम प्रकट है प्रियो। आने वाले समय में कोई और भी वीडियोस जब मैं बनाऊंगी तो उसमें ज़रूर हम शेयर करेंगे। और हमारे बॉडी के जो काम हैं वो बहुत सारे हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। जितने अंग हैं उन सारे अंगों को हमें परमेश्वर की हुजूरी में पवित्र करके रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कभी कोई मिस्टेक्स नहीं हो सकती है, अनजाने में हो सकती है, लेकिन जानबूझकर गिर कर परमेश्वर से ये कहना कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो उठ के खड़ा हो जाएगा, तो ये परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं आता है प्रियो। यस, बेशक अगर आपसे गलती हुई है प्रभु आपको क्षमा करेंगे खुदा, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने मुखों से अंगीकार करें। उद्धार पाने के लिए भी प्रभु ने कहा जो मुख से अंगीकार करे। मत्ती 7:7 में मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मुंह से बोलो, यानी हमें हर चीज़ मांगना है, हमें बोलना है प्रभु से। जिस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता से किसी भी चीज़ को मांगता है, उसी तरह से आज हमें परमेश्वर से मांगना है प्रियो। परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए बेहतर हैं। प्रभु आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं प्रियो। और आज अगर हम इन वचनों को साथ में डिस्कस कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ये परमेश्वर की योजना के तहत है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रभु पे भरोसा रखती हूँ और खुदा ने चाहा तो हम आने वाले समयों में और भी नए विषयों पे बातचीत करेंगे। लेकिन क्यों ना आज से आप और मैं एक निश्चय को लेके आए कि हम अपनी जीभ को कंट्रोल में लेके आएंगे और वहीं से आपकी आत्मिक उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। आप जिस क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले प्रभु के वचन में बढ़िए, प्रभु आपको हर क्षेत्र में बढ़ा देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं हाजिर होता हूँ। खुदावंदा परमेश्वर, इस उपस्थिति के लिए प्रभु, इस संगति के लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन वचनों के लिए खुदा जो आपने हमसे बातें की, खुदावंदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आने वाले समयों में प्रभु हर एक सुनने वाले की जीभ को खुदावंदा परमेश्वर यीशु मैं आपके कंट्रोल में देती हूँ राजा। अभी इसी क्षण से खुदा आपकी आत्मा इनके हृदयों को कायल करे खुदा, और इसी समय से परमेश्वर आपका कार्य इनके जीवन में प्रारंभ हो जाए। ये वचन किसी रीति से शैतान इनके मनों से चुराने ना पाए। हालेलुया। यीशु के लहू में कवर करके, ओ हालेलुया, यीशु के नाम से रिलीज करती हूँ यहाँ पे प्रभु आपकी उस सामर्थ को खुदावंदा परमेश्वर जो हरेक के जीवन में कंट्रोल को लेके आती है खुदा। थैंक यू फादर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको मिलने के लिए ये समय दिया खुदावंदा परमेश्वर। आपकी महिमा हो राजा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए। प्रभु आपको अपनी लाइफ में प्रथम स्थान देते हैं। इस सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन वचनों के साथ, और एज प्रीवियस शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी और नए मैसेजेस होते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और शेयर इसलिए कीजिए कि हम परमेश्वर के माध्यम बन जाएं। कोई हमारे इस एक छोटी सी शेयरिंग से किसी की आत्मा बच जाए। हम इन बातों को नहीं जानते हैं, इसमें परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु को आदर मिले, आप सभी सेफ रहें, परमेश्वर में सुरक्षित पाए जाएं, और आने वाले समयों में प्रभु हमें अच्छी अच्छी गवाहियों को सुनने का मौका दें। आप सबों को वापस से जय मसीह की। हम फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।